वो कोई रानी नहीं थी, ना उसके सिर पर मुकुट था और ना ही उसके हाथों में तलवार और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र। बस वो एक पत्नी थी जो अपने खाने के लिए बैठे पति के लिए पानी भरने जा रही थी। पर अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई हैदर अली की फौज, और उसके हाथों में जो था वो जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होगा। वो चुपचाप सीढ़ियां उतर रही थी जैसे हर दिन उतरती थी, पर किसे पता था आज वो लौटेगी तो दुनिया उसे सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि वीरांगना कहेगी, और वह भी ऐसी कि जिसने बिना हथियार लोहा लिया हैदर अली की खूंखार फौज से। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वह अकेली खड़ी थी बस एक मूसल लिए, और सामने थी हैदर अली की फौज। क्या आपने कहीं सुनी है अकेले अपने दम पर एक किले को बचाने वाली औरत की कहानी? यह कहानी है कर्नाटक की मिट्टी से जन्मी उनके ओबव्वा की, जिसने इतिहास नहीं स्वाभिमान लिखा, और वह भी मुगलों के खून से। पर सवाल यह है, क्या सचमुच आप उसकी कहानी जानना चाहते हो? जवाब अगर हाँ है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके ही चैनल स्क्राइब स्टोरीज को, और गर्व से चलिए उस वीरांगना की कहानी में। यह बात है 18वीं शताब्दी की। चित्रदुर्ग एक ऐसा किला जिसे 7 परतों में लपेटा गया था, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं एलुसुतिना कोटे। यहां शासक थे वीर मदकरी नायक, पर किले की तरफ बढ़ रहा था एक साया हैदर अली। मैसूर का शक्तिशाली शासक हैदर अली की सेना ने चित्रदुर्ग को घेर लिया था। हर ओर से आक्रमण की तैयारी थी, पर उसे सफलता नहीं मिली। पर आखिर उसके जासूसों को एक खींच दिखी, एक छोटी सी दरार। किले के अंदर सब कुछ सामान्य था। किले का पहरेदार कड़ीले मुड्डा हनुमा की पहरेदारी में कैलाश विकसित था, पर आज वही दोपहर की तपती धूप में पहरेदारी से थका हुआ धीरे धीरे अपने घर की ओर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें थीं, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। दरवाजा खुला और भीतर से आई एक सादी मगर अपनापन भरी मुस्कान, उसकी अपनी पत्नी ओबव्वा की। वो बिना कुछ कहे उसे बैठने को कहती है और तुरंत थाली परोस देती है। गर्म भात, ताजा साग और मिट्टी की हांडी से उठती सौंधी खुशबू, सब कुछ तैयार था। लेकिन तभी जैसे कुछ याद आया हो, ओबव्वा ठिठकती है। उसकी निगाह खाली घड़े पर जाती है। पानी नहीं है। बस बिना किसी शोर के वो उठती है, अपने पति से कुछ कहे बिना घड़ा उठाती है और सीढ़ियां उतरकर नीचे कुएं की ओर चल देती है। किले के बाहर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। ओबव्वा को क्या पता था कि यही रास्ता आगे चलकर इतिहास की सबसे वीर कहानियों में उसका नाम दर्ज करने वाला है। धीरे धीरे ओबव्वा नीचे गई, और तभी उसने देखा कई सारे दुश्मन धीरे से उस सुराख से निकल रहे हैं। ना समय था सोचने का, ना किसी को पुकारने का। वह चुपचाप पीछे मुड़ी, अपने पति हनुमा को बताने कि हैदर अली की फौज किले में घुसने की कोशिश कर रही है। पर तभी उसने देखा कि उसका पति खाना खाने बैठ चुका है। बस तभी उसका पति बीच खाने पर से न उठे। उसने अपने आप को रोक लिया, मन ही मन मां चामुंडेश्वरी को याद किया, और पास में पड़ी उनके यानी मूसल उठाई, और वो वापस मुड़ चली, मानो उसके अंदर मां चामुंडेश्वरी समा गई हो। और वो मुड़ चली उस खींड की ओर जहां से हैदर अली के सैनिक निकल रहे थे, और पहला बार दुश्मन वहीं ढेर, दूसरा आया और मारा गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। धीरे धीरे लाशों का अंबार लगने लगा, और ओबव्वा खून से लथपथ, पसीने से तर, पर हिम्मत में पत्थर। उस संकरी सुरंग यानी खींड में ओबव्वा ने करीब 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया, और जब तक उसका पति वापस लौटा, वो देखता है दुश्मनों की लाशें बिछी हैं, और बीच में खड़ी है उसकी पत्नी, जिसके हाथ में मूसल था, आंखों में आग और सीने में स्वाभिमान। वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो थी चित्रदुर्ग की ढाल। आखिर वो हैदर अली के सैनिकों से लड़ते लड़ते अमर हो गई, पर उस दिन सिर्फ उसी की वजह से हैदर अली की सेना बुरी तरह हार गई। लेकिन विडंबना तो देखिए, इतिहास ने उस वीरांगना का नाम काफी देर से लिखा। कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर 2021 से उनके ओबव्वा जयंती घोषित किया है, ताकि नई पीढ़ी उस स्त्री को न भूले जो चुपचाप आई, लड़ी
और अमर हो गई। आज चित्रदुर्ग में उस सुरंग के पास एक स्मारक है जहां ओबुआ ने वीरता दिखाई थी और उसके सम्मान में 2018 में ओबुआ पड़े नाम की महिला पुलिस टुकड़ी बनाई गई, जो ओबुआ की तरह महिला सुरक्षा की प्रतीक है। अगर आपको भी ओना के ओबुआ की यह कहानी सुनकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास की ये कहानियां हमें सिर्फ रुलाती नहीं, हमें खड़ा करती हैं। आप देख रहे हैं स्क्राइब स्टोरीज, जहां हर कहानी में इतिहास की सांसें हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।